अरे कि मैं लेट हो निकल रहा हूँ यार इसके लिए। आप प्लीज लेके जाओ। ठीक है मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, लेट हो गया मैं। तुम दोनों हंस क्यों रही हो? अरे नहीं भैया कुछ नहीं, वो आपने बोला ना भाभी से कि ऑफिस जा रहा हूँ, तो ये सुन के थोड़ा सा हंसी आ गई। आप ये भी तो बोल सकते थे कि जा रहा हूँ सरकार की गुलामी करने। धर्मेंद्र, ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? क्या बड़ा भाई या फिर मामूली सा नौकर जो बैंक में सिर्फ चपरासी की नौकरी करता है? अब छोड़ो दिया तुम भी, क्या ही किनसे बहस कर रही हो तुम? अब सरकार की नौकरी करने जा रहा है तो चाहे नौकर समझो या चपरासी, अरे है तो नौकर ही, इसी के अंडर में काम कर रहा है। एक चीज बताओ, तुम दोनों को प्रॉब्लम किस चीज से है? मैं जॉब करता हूँ इस बात से प्रॉब्लम है, या मैं ईमानदारी से नौकरी कर रहा हूँ इस चीज की प्रॉब्लम है तुम दोनों को? भैया पता है मेरे को ना आपकी ईमानदारी से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो मुझे आपकी नौकरी से। अरे टाइम देखो यार, आज के टाइम पे भी आप अपना काम नहीं कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो यार। वैसे भैया एक बात बोलूंगा, देखिए कड़वा है लेकिन सच है। आप अपने यहाँ पे मतलब जहाँ भी नौकरी करने जाते हैं, आप पूरे महीने काम करते होंगे ना, तब भी इतना नहीं कमा पाते होंगे जितना मैं एक दिन में बैठ के इस लैपटॉप से कमा लेता हूँ। खैर छोड़ो ना, क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इन्हें नहीं पता कि पैसा किसे कहते हैं और रईसी किसे कहते हैं। छोड़ो, हम अपना काम करते हैं, चलो। अरे यही तो मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज इन्हीं की वजह से रेंट पे रह रहा हूँ, वो भी 2 BHK के फ्लैट पे। अगर ये ना हो ना तो इतना तो मैं पैसा कमा चुका हूँ कि अच्छा खासा मकान ले सकता हूँ। अच्छा, तो अब ये घर छोटा है और तू अपनी बीवी के साथ इस घर में रहना नहीं चाहता? अरे क्यों रहूँ मैं इस घर में, ये बताओ मुझे, है ही क्या इस घर में? अरे वो तो पापा की वजह से रहना पड़ता है मुझे आपके साथ, क्योंकि पापा की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि मेरे दोनों बेटे एक साथ रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें कभी जिंदगी में। तो बस इसलिए रह रहा हूँ मजबूरी में आप लोगों के साथ। लेकिन काम तो आपके ऐसे हैं ना कि आज ही छोड़ के चला जाऊंगा ये घर में। देखो धर्मेंद्र, वो भले ही कम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कम से कम ना इज्जत की कमाई कमा रहे हैं और ईमानदारी की कमा रहे हैं। जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो 4 लोग जानते हैं, सलाम करते हैं इनको। भाभी जितना बोल रही हो ना उतनी आपकी औकात नहीं है, तो अपनी ना औकात के हिसाब से बोलो। और रही बात इस घर में रहने की ना, तो मैं कोई शौक से नहीं रह रही, मेरे पति यहाँ पे रहते हैं बस इसलिए रह रही हूँ। जिस दिन मेरे पति यहाँ से गए ना तो मैं भी चली जाऊंगी, पलट कर देखूंगी भी नहीं यहाँ पे। और वैसे भी मम्मी पापा की शर्म है जो हम यहाँ पे रह रहे हैं, वरना आपके इस चपरासी पति ने तो जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। देखो इनका तो हमेशा का, आप ऑफिस जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो गए। तुम सही कह रहे हो रिंकी, मेरे को ऑफिस के लिए निकलना चाहिए, पहले लेट हो गया हूँ, इन लोगों के चक्कर में और लेट हो जाऊंगा। देखो धर्मेंद्र, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि दिया हमसे बदतमीजी कर रही है, कि ये हमारा मजाक उड़ा रही है। दुख तो मुझे इस बात का है कि तुम सगे भाई होते हुए अपने बड़े भाई की बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहे हो, उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। और एक बात मत भूलना कभी भी, आज उन्हीं की वजह से ना तुम इस घर में बैठे हुए हो। अरे बस करो भाभी, ये ताने मत दिया करो, ठीक है? बस इसी वजह से रह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने भैया से कर्जा ले रखा। और ये ताने मत दिया करो इस बात। जिस दिन मैंने तुम्हारा कर्जा चुका दिया ना, उस दिन झांकने भी नहीं आऊंगा तुम्हारे इस घर में, समझ में आया? और बात ऐसी है, मैंने अपने भाई से पैसे लिए, ठीक है? आपसे पैसे लिए नहीं है, 2 भाइयों का मैटर है, आपस में करने दो हमें बात। अपना किचन संभाला करो इस घर में, और कोई मत देखा करो क्या हो रहा है क्या नहीं। और अपने पति को भी थोड़ा समझाओ, ये नौकरों वाली जिंदगी 9 से 8 ये करना बंद करें, अपना कोई बिजनेस खोल ले, ठीक है? अरे भाभी प्लीज आप जाइए यहाँ से, हमारा दिमाग खराब करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम छोड़ो बेबी, क्यों परेशान हो जाओ, मैं तुम्हें थोड़ा सा स्टॉक के बारे में बता देता हूँ। अरे क्या बात कर रहा है भाई, ग्राफ से उठा हुआ है। अभी तो एक बार फिर से चेक करना, सारे पैसे लगा रखे, डूब जाऊंगा यार मैं। क्या हुआ धर्मेंद्र, सब कुछ ठीक है ना? यार देख तू ना कुछ कर, मैंने सारा पैसा लगा रखा है, बर्बाद हो जाऊंगा समझेगा। पहले तूने बोला कि सारे लगा दे, अब तू ऐसे कर रहा है यार। हाँ ठीक है, तू से एक बार बात कर और फिर 10 मिनट में कॉल बैक कर, मेरे को बता, ठीक है? धर्मेंद्र बताओगे क्या हुआ है, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? यार क्या बताऊं, टेंशन ही टेंशन है यार। सुशाल ने मेरे को बोला था शेयर मार्केट में पैसा लगा दे, ग्राफ उठ रहा है, पैसा कमा लेगा। मैंने पैसा लगा लिया, और इतना ही नहीं यार, रिश्तेदारों से भी 10-12 लाख रुपए ले लिए थे, मैंने पैसा लगा दिया। अब ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है दिन पर दिन, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा यार, सब डूब जाएगा, पूरी मार्केट डूब गई यार। ब्याज के साथ पैसा वापस करना पड़ेगा ना, तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगा, कम से कम 15 लाख का घाटा पड़ जाएगा मेरे। अब हम क्या करेंगे?
अरे यार एक बात बताओ, शादी के टाइम में जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे पर गहने चढ़ाए थे तो होंगे ना वो 15-17 लाख के, तो मेरे ख्याल से होंगे। अगर उनको बेच दो, गिरवी रख दो ना, तो यार मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। क्या बोला तुमने? गहने? अब तुम्हारी नजर मेरे गहनों पर भी है। धर्मेंद्र, वो ना मेरे माँ बाप की दी हुई एक ही निशानी है मेरे पास। तुमने सोचा भी कैसे मेरे गहनों के बारे में? तो आई एम रियली वेरी सॉरी धर्मेंद्र, वो गहने तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाली। और मुझे एक बात बताओ, ये जो तुमने शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे वो मुझसे पूछकर लगाए थे क्या? अरे इससे अच्छा तो तुम कहीं नौकरी कर लेते। तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा था रईस बनने का, अरे बड़े बिजनेसमैन। तो तुम ना मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हें फूटी कोड़ी नहीं देने वाली। अरे दिया, मेरी दिया। धर्मेंद्र तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा और जितना हो सकेगा ना मैं तेरी हेल्प करूंगा। और जो भी कर्जा है ना वो उतर जाएगा यार, टेंशन लेने से कर्जा नहीं उतरेगा। बाकी एक सलाह तुझे जरूर दूंगा, ये जो तू लैपटॉप पे ऑनलाइन सेल परचेज करता है ना शेयर की, दूसरे की बातों में आके ट्रेडिंग, ये सही नहीं है यार, ये रिस्की काम है। ये ठीक है पार्ट टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर ना तुम अपनी जिंदगी को ना आगे नहीं चला सकते हैं, क्योंकि कभी भी मार्केट क्रैश हो जाएगी तो तुम लोग तो बर्बाद हो जाओगे। अगर तू सही टाइम पे नहीं रुका ना तो एक दिन ये घर भी बिक जाएगा यार। अभी जो नुकसान तुझे हुआ है ना तो नुकसान तो ऐसे भरपाई नहीं होगी, लेकिन यही सोच कि शायद ऊपर वाला तुझे एक संकेत दे रहा है कि तेरे को इसी टाइम रुक जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, मैं पैसों के घमंड में इतने ज्यादा चूर हो गया था कि इंसान को इंसान नहीं समझता था। अब मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा भैया। लेकिन बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जिन लोगों से मैंने कर्जा लिया था उनका कर्जा कैसे चुकाऊंगा, और जो मेरे पैसे डूब गए हैं वो मैं वापस कैसे लेके आ पाऊँ। अब नहीं तो मेरे पास जमीन बची और नहीं कर्जदारों को पैसे देने के लिए पैसा। बस एक बार मैं एक कर्जे से मुक्त हो जाऊं, फिर देखता हूँ उसके बाद क्या करना है मुझे। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। 20 लाख रुपए देना है और कल की डेट में मांगा है कर्जदारों ने, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा वो दूंगा तो दूंगा कैसे, और वो भी ऊपर से ब्याज लगा हुआ है उसके ऊपर।